जय हिंद बच्चों। आते हैं हम आज की क्लास में और आज की क्लास में जानेंगे कि एनडीए को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है और जो इतना भी ये एग्जाम होता है, कितने भी पार्ट में होता है, उसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, कुछ बच्चे होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, जो पहली बार एग्जाम देने जाते हैं, उन्हें हम फ्रेशर्स बोलते हैं। वो बच्चे, आधे से ज्यादा बच्चे एग्जाम को अटेम्प्ट करने का तरीका ही नहीं जान पाते और कुछ बच्चे होते हैं उनमें से ही पेपर निकाल देते हैं पहले ही अटेम्प्ट में। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है? दोनों में आखिर क्या वजह रहती है कि एक एग्जाम निकाल कर ले जाता है और दूसरा यही नहीं पता कर पाता कि मुझे टाइम मैनेज कैसे करना था। तो उस डिफरेंस को मैं कम करने वाला हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एनडीए का एग्जाम को किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ही लिखा है कि टारगेट 400 प्लस। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही हैं और ऑनलाइन चीजें आती जा रही हैं, वैसे ही हमारी एनडीए की कट ऑफ भी बढ़ती जा रही है। जो एक टाइम पर 250-300 जाया करती थी, आज 350 और पौने 400 के बीच में है और हम सेफ स्कोर लेकर चलेंगे 400 प्लस। और 400 प्लस किस तरीके से टारगेट कर सकते हो वो भी मैं आप आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, मैं अपना वो सेम तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके से मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था, इस एग्जाम को निकाला है। मैं खुद 6 बार एसएसबी अटेम्प्ट कर चुका हूँ, तो मैं बता सकता हूँ आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए एग्जाम में ताकि आप एसएसबी बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। जितना ज्यादा स्कोर आप रिटन में ले आओगे, उतना ज्यादा एसएसबी क्लियर करने के चांस आपके बढ़ सकते हैं। तो मैं इन तरीकों के साथ आया हूँ आपको एनडीए क्वालिफाई कराने की टिप्स देकर। देखिए, पहला होता है हमारा क्या, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका एग्जाम हमारा 1 सितंबर 2024 को होने वाला है और ये इस साल का दूसरा एग्जाम है। जैसा कि आप सभी को पता है, पहला अप्रैल में हुआ था और दूसरा अब सितंबर में है और स्टार्टिंग में ही है। इसके बाद यदि आप नहीं जानते कि आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया गया है। यदि आप अपने एनडीए का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां अपना रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि आपका सेंटर कहां पर गया है। अपनी जर्नी को फिक्स कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको जाना होगा और टाइम तो फिक्स ही रहता है। तो इसलिए सेंटर पर आप आध या 1 घंटे से पहले पहुंच जाएं, आराम से वहां पर अपना रोल नंबर चेक कर लें ताकि आपको कुछ घबराहट ना हो, पैनिकनेस ना आए। ठीक है बच्चों, तो ये तो था एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। अब मैं आगे चलता हूँ एग्जाम के रिगार्डिंग बताने के लिए। देखिए, मैं आपको खुद एक मतलब एग्जाम जो पेपर होते हैं हमारे, उसके थ्रू समझाने वाला हूँ कि रियल अप्रोच आपकी क्या रहने वाली है। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे एक दिन में एनडीए के एग्जाम में 2 पार्ट होते हैं। पहला मैथमेटिक्स होता है, दूसरा जीएटी होता है। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आपके पास 120 क्वेश्चंस होते हैं। 120 क्वेश्चन करने होते हैं हमें 2.5 घंटे में, मतलब 2 घंटे 30 मिनट में हमारे पास 120 क्वेश्चन करने का टाइम होता है और इसी टाइम ड्यूरेशन में हमें कंप्लीट करने होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये मुझे एक बहुत अच्छे सर ने बताई थी बातें और मैं उन्हें ही फॉलो कर रहा हूँ और उन्हें ही मैं आपको आगे प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे टाइम तो खत्म हो गए। मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस किस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया या मेडिकली क्या इफेक्ट रहे या आपको भी मेडिकली कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है। तो वो तो मेरी जर्नी थी, मैं आपको कभी डिस्कस करूंगा किसी वीडियो में और आपको पता चल जाएगा। बट मैं आता हूँ आपको आपका सपना पूरा कराने के लिए। तो देखिए बच्चों, ये हम इस एग्जाम को, इस सेक्शन को 4 स्टेप में बांट सकते हैं कि आप मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होता है एनडीए का, उसको 4 स्टेप में बांट सकते हैं और उसे किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। पहला स्टेप, देखिए बच्चों, जब आपको स्टार्टिंग में ही एग्जाम दे दिया जाएगा, बुकलेट दे दी जाएगी, तो उसके बाद आपको ओएमआर सीट में उसका नंबर, अपना रोल नंबर और बहुत सारी डिटेल भरनी होंगी। याद रखना बच्चों, इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। चाहे आप अभी ट्राई कर लेना, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर एक बार हमें फिल करना सिखा दीजिए, बता दीजिए क्या चीज कैसे फिल करते हैं, ताकि हमें एग्जाम सेंटर पर दिक्कत ना हो। क्योंकि आपने अगर रोल नंबर ही गलत फिल कर दिया और ओएमआर में गलत फिल हो गया तो आप चाहे 400 क्या 800 नंबर ले आना, आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें गलत इंफॉर्मेशन जा चुकी है। तो इसलिए आप जितनी भी डिटेल भरो, बहुत अच्छे तरीके से कोशिश होकर भरना। जितने डाउट हो आप वहां के टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे, बट अपनी समझ से कोई भी गलत काम मत करना।
बात आई समझ में? तो जब आपको बुकलेट दे दी जाएगी और एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तब पहला स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। पहला स्टेप क्या होगा कि आपको 120 क्वेश्चन से गो थ्रू होना है, मतलब इन सबसे पार जाना है। कैसे? आप पहला पेज पढ़ोगे, यदि क्वेश्चन आता है तो तुरंत कर दो। तो पहले स्टेप में वो क्वेश्चन आएंगे जो 1 मिनट में होने वाले क्वेश्चन होंगे, 1 मिनट या फिर इससे पहले होने वाले क्वेश्चंस को हम फर्स्ट स्टेप में रखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसमें जो सीधे थ्योरी बेस्ड होते हैं। आप सभी को पता है कि एनडीए में थ्योरी बेस्ड और आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और कम से कम 120 में से 20 प्लस क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड और प्लस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो पहले स्टेप में आप इन क्वेश्चनों को करोगे जो आपके विद इन 1 मिनट या फिर उससे पहले हो जाए। ठीक है बच्चों? और आप पढ़ते हुए चलोगे साथ के साथ। आपने बुकलेट ले ली, मैं जैसे आपका एग्जाम ले लेता हूँ। यहाँ पर आपकी सीरीज लिखी हुई है, ए सीरीज। इसमें जब आपने पहले पेज ओपन करा, आप चाहे हिंदी माध्यम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश माध्यम के बच्चे हो, दोनों में ही पेपर होता है, किसी में भी आप दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जैसे आपने 10 पढ़ा और आपको नहीं आता और आपने देख लिया कि ये 2 मिनट से ज्यादा टाइम लेगा, तो आप उसको उसके ऊपर लिख देना सेकंड राउंड। और यदि आपको पता है कि ये फॉर्मूला बेस्ड है तो फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाएगा, मुझे 1 मिनट लगेगी, तो उसे तुरंत सोल्व करके और इस पे निशान लगा दीजिए तुरंत। ठीक है बच्चों? उसके बाद आपको पता है कि कम से कम जब आप इसे 120 क्वेश्चन से होकर जाएंगे तो 1 घंटा प्लस लगने वाला है आपको फर्स्ट स्टेप में। कितना? 1 घंटा प्लस। लेकिन याद रखना बच्चों, आप इसमें 35 प्लस क्वेश्चन सोल्व कर लोगे यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है और चीजें जानी है। तो यदि आपको मैथ में अच्छी पकड़ है या नॉर्मल भी है, मॉडरेट हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप 35 प्लस क्वेश्चंस कर सकते हो फर्स्ट स्टेप में, वो भी 1 घंटे के आसपास, 1 घंटा 1 घंटे 10 मिनट के आसपास। ठीक है बच्चों? तो फर्स्ट स्टेप हमारा खत्म हुआ। अब चलते हैं, आपने साथ के साथ क्या करा होगा, जो 2 मिनट वाले क्वेश्चन थे उन पर लिख दिया होगा कि ये सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड है। तो ऐसे कम से कम आप मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन थे जो आप 2 मिनट में कर सकते हो। तो देखिए, फिर आप सेकंड राउंड के लिए जाओगे, तब उन्हें सोल्व करोगे, तो 35 आपके यहाँ सोल्व हो गए। और दो सेकंड राउंड वाले पढ़ते हुए थर्ड राउंड में जो आपने देखा कि अरे ये तो कम से कम 4 मिनट प्लस लेंगे, मतलब बहुत बड़े क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे स्टैटिक्स के होते हैं, कि ये 4 मिनट लेंगे, तो इसलिए आपने क्या डाल दिया, थर्ड स्टेप डाल दिया। तो ये कम से कम आपके मान के चलो 20 प्लस होंगे कम से कम। और फोर्थ स्टेप में वो क्वेश्चन होंगे बच्चों, याद रखना 120 के 120 क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं कि कोई बच्चा 120 में से 120 कर ले। तो जो एनडीए की तैयारी करते हैं वो कम से कम 100 प्लस तो अच्छे कर पाते हैं। तो फोर्थ स्टेप में वो क्वेश्चंस होंगे जो आप या तो करोगे नहीं, या फिर टाइम बचने पर लास्ट में 10-5 मिनट बचेंगी, तब आप सोचोगे कि हाँ इनमें कुछ ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों? तो फोर्थ राउंड तो ये मानकर चलिए हमसे क्वेश्चन होंगे नहीं, बट बचे थर्ड राउंड तक। तो 50 क्वेश्चन में से आपने फिर से 30 क्वेश्चन कर दिए सही सही, तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 65 प्लस क्वेश्चन हो गए इस टाइम, 65 प्लस। और इधर आ जाइए थर्ड राउंड पे। जब आप थर्ड राउंड पर आए और ये आपका मान के चलिए कि दोनों क्वेश्चन आपके 2 घंटे में हो गए, आपके 2 घंटे में हो गए। अब बचा थर्ड राउंड के 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन में से आपके जरूर नहीं है 20 के 20 हो जाए, 10 कर लीजिए, और 75 स्कोर आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है एनडीए को लेकर। ठीक है बच्चों? तो यदि आप 75 प्लस क्वेश्चन अच्छे सही सही कर देते हो तो आप क्वालिफाई माने जाओगे और क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ 50 नहीं 40 क्वेश्चन सही करने होते हैं फर्स्ट एग्जाम निकालने के लिए। तो यहाँ तो इसके डबल पहुंच रहा है आपका। तो और फोर्थ राउंड यदि आपसे 1-2 होता है तो कर लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, टाइम पूरा हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, एक एग्जाम मैथमेटिक्स का एग्जाम 4 राउंड में डिवाइड करना है। पहला राउंड जिसमें आपको कंप्लीट पेपर से गो थ्रू होना है और उसी में आपको 1 मिनट और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चनों को करते हुए जाना है सीधे सीधे, और इसमें टाइम लगेगा आपका 1 घंटे से प्लस। उसके बाद सेकंड राउंड पर जब आओगे तो आप पहले ही पेपर में लिख चुके होगे कि ये सेकंड राउंड का क्वेश्चन है, तो आपको ढूंढने में भी आसानी होगी और आसानी से आप कर ले जाओगे। फिर आप थर्ड राउंड पर आओगे, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस कर लोगे, तो टोटल 120 में से आपके
80 के आसपास क्वेश्चंस हो गए, जिसमें अगर कुछ गलत भी मान लो तो 70-65 के आसपास आप अच्छे करिए आए, और इसका 2.5 गुना कर लीजिए, आपके 150 प्लस नंबर आ रहे हैं 180 के आसपास। ठीक है बच्चों, तो 180 के आसपास क्वेश्चन नंबर बनेंगे, जो बहुत अच्छा स्कोर है। बहुत अच्छा स्कोर, ये आप 150 पर भी मान सकते हैं मैथ को, कि आप 150 नंबर भी ले आए तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। और एक मैं आपको पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा कि जो बच्चे मैथ सोल्व करें, तो आपको पीछे जो बैक साइड पे फ्री स्पेस दिया होता है, फ्री पेज दिया होता है, खाली पेज दिया होता है, उस पर पहुंचने की जरूरत नहीं है, वहां पर टाइम वेस्ट मत करना। आप सपोज करो हिंदी माध्यम के बच्चे हो, तो इंग्लिश वाले सेक्शन का आप करोगे क्या? तो जो आपका यहाँ का क्वेश्चन आप यही सोल्व कर देना, ये इतनी सारी जगह दी होती है, आप यही सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और यदि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, हिंदी वाले सेक्शन का क्या करोगे? तो जो ये जगह बच रही है वही सोल्व कर दीजिए। वो बुकलेट आपको घर लानी है, देकर नहीं आनी, और वो मना भी नहीं करेंगे। कोई ऐसा करता है तो गलत है। आपको ये बुकलेट आपकी, आप इस पर कुछ भी कीजिए, वो आपकी हेडक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जैसे इतनी जगह बच रही है, आप यही सोल्व कर सकते हो। बार बार पीछे जाना, फिर देखना, फिर आगे जाना, फिर पीछे जाना, तो इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई एक नंबर भी गलत लिख गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और टाइम वेस्ट होएगा वो अलग से। तो आप यही जगह पर आप सीधे सीधे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट याद रखना आंसर सही जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अब ये हमारा सेक्शन खत्म हुआ, पहला सेक्शन। अब मैं आता हूँ सेकंड सेक्शन पे। सेकंड सेक्शन, जैसा कि आप जानते हो कि आपको बीच में 1 घंटे का ब्रेक देकर फिर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आप बाहर आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्जाम का अटेम्प्ट होगा, उसके बाद आप बाहर आ गए, फिर आप वहाँ खाना वाना खा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, और फिर दोबारा से लाइन लग जाएगी, और फिर उसी सेंटर में उसी जगह पर आपका दोबारा सेकंड सेक्शन होने वाला है। इसमें क्या होगा, आपका जीएटी एग्जाम होगा, और जीएटी को बोलते हैं हम जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब इस जीएटी में क्या होता है, आपके 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन हमारा इंग्लिश का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। क्या जी, 50 क्वेश्चन आते हैं। और याद रखना जीएटी में 150 क्वेश्चन आते हैं, और ये 600 नंबर के होते हैं। तो मार्क्स कितने हैं, 600, और एक क्वेश्चन कितने का हुआ, 4 नंबर का हुआ। तो यहाँ पर 200 नंबर की तो आपकी इंग्लिश है, ये मार्किंग करना बहुत जरूरी है। और साइंस भी, साइंस 3 पार्टों में डिवाइडेड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, और ये भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 200 नंबर की ये होती है। और जीएस कह लो, जीके कह लो, या फिर करंट अफेयर, सब इसी में इंक्लूड है। इसके भी 50 क्वेश्चन होते हैं, और 4 नंबर के होते हैं, ये भी 200 नंबर की हमारे रखती है वेटेज। ठीक है, तो 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ। अब आते हैं बच्चों यहाँ पर इंग्लिश पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश ऑन एन एवरेज हर बच्चे की अच्छी होती है जो एनडीए की तैयारी कर रहा है, और नहीं है तो थोड़ी बहुत दिक्कत है उसके साथ, होनी चाहिए थी। तो आपके यहाँ पर कितने 200 नंबर, जिसका भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छी है, वो इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से करेगा। एक चीज याद रखना बच्चों, इसके लिए भी हमें 2.5 घंटा मिलता है, 2.5 घंटा मिलता है। बट इसमें टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। टाइम का मतलब, इसमें टाइम हमेशा ही ज्यादा होता है, क्योंकि कैलकुलेशन करनी नहीं होती। हमें याद है तो हम लगा देते हैं, नहीं होता तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें तो बच्चों के पास बहुत टाइम बचता है। बात तो सिर्फ याद करने की और प्लस हमें नॉलेज की होती है कि हमें याद है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है कि 200, आपको 50 क्वेश्चन आएंगे जो 200 नंबर के होंगे। याद रखना बच्चों, इसमें 150 प्लस का टारगेट बना लीजिए। यदि आपको एनडीए अच्छे तरीके से क्वालिफाई करना है, तो आपको कम से कम इंग्लिश में 150 प्लस करने होंगे। और इस 150 प्लस करने के लिए आपको 40 प्लस का अटेम्प्ट करना ही होगा। अगर कुछ 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप 150 पर आ जाओगे, 150 पर आ जाओगे। अच्छा, इसमें याद करने का पोर्शन ज्यादा होता है। जैसा आप सभी को पता है कि 6 से 7 दिन रह रहे हैं आपके, और आपने भी जाना होगा कि चाहे सिनोनिम्स हो, चाहे एंटोनिम्स हो, इडियम्स हो, आपको ये सब कराया गया होगा, चाहे कोचिंग हो आपकी ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपने क्लासेस वगैरह में किया होगा। तो जितना भी हो जाए होता है, लर्निंग पोर्शन से ज्यादा आता है। उसके बाद पैसेज होते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, और आपका फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। तो मैं आपको अभी कुछ और गाइड भी कर सकता हूँ इंग्लिश के लिए, बताता हूँ कैसे। तो आप इसमें टारगेट कितना रखोगे, 150 प्लस, मतलब आपको 40 प्लस क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ठीक है बच्चों, इसे आप ये मान लीजिए आप 1 घंटे के अंदर अंदर कर दोगे, और हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, सोते हैं बच्चे, रियलिटी तो ये है। अब हम आते हैं साइंस वाले सेक्शन में। तो इसके 50 क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग रहते हैं, सेपरेट,
और इनके 100 एक साथ रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके अलग अलग भी सेक्शन डिवाइडेड हो सकते हैं, कभी ये कभी वो। ठीक है बच्चों, तो साइंस के क्वेश्चन, और साइंस में से याद रखना आपके 50 क्वेश्चन में से यदि आप 20 भी सही कर गए, 20 क्वेश्चन भी सही कर गए तो बहुत अच्छी बात मानी जाएगी, चाहे वो केमिस्ट्री से हो, चाहे वो बायोलॉजी से हो, चाहे वो फिजिक्स से हो। तो आपको टारगेट चाहे 20 का कर लीजिए, 80 नंबर इसमें आ जाएंगे प्यार से। ठीक है, अब आते हैं जीके जीएस में। आप सभी को पता है कि हमारा एनडीए यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उसकी जीके जीएस बहुत ही अच्छी होती है, अच्छे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, अच्छी चीजें डेप्थ से चीजें पूछी जाती हैं। तो इसमें हम ऑन एन एवरेज यदि 50 प्लस भी नंबर ले आए तो बहुत अच्छी बात है। 50 प्लस का मतलब है आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन सही करने हैं, क्वेश्चन आपको 15 सही करने हैं, आपके 50 के आसपास नंबर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप लगा सकते हो कि मैथ में कितने आए थे आपके, मैथ में कितने आए थे 150 नंबर, इंग्लिश में कितने रहे 150 नंबर, कितने हो गए 380 नंबर आपके साइंस में आए और 50 प्लस आपके रहे जीएस में। तो टोटल हमारे हो गए 430 नंबर, 430 नंबर प्लस आपके आ गए यहाँ से। तो मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ कि आप 400 प्लस का टारगेट इस तरीके से कर सकते हो। और याद रखना यहाँ पर आपकी कट ऑफ बिल्कुल सेफ है, आपको एक भी दिन वेट नहीं करना, एसएसबी के लिए तैयार रहना और लग जाना है। तो मैथ में कितना है आपके 150 नंबर का टारगेट, बट 180 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपके जितने ज्यादा नंबर आएंगे उतना एसएसबी में आपका अच्छा रहने वाला है, आपके ओवरऑल जो कट ऑफ लगती है, मेरिट लगते हैं, उसमें आप टॉप रैंक में आ सकते हो। और मैं एक चीज और बता दूं, मैथ में बच्चों कुछ 20 या 25 या फिर 15 से 20 क्वेश्चन का एक सेट होगा जो आपको हिलाकर रख देगा, जो आपकी टेंशन बढ़ा सकता है, एक भी क्वेश्चन उसमें से होगा नहीं। तो उसमें से मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि 30 या 40% बच्चे ऐसे होते हैं कि वहीं पैनिक कर जाते हैं, उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि अब तो पेपर नहीं निकलेगा, अच्छी खासी तैयारी के बाद भी वो फेल हो जाते हैं। तो उस सेक्शन को याद करके रखना कि 15 से 20 का क्वेश्चन का एक ऐसा लगातार कंटिन्यू क्वेश्चंस आएंगे जो आपसे बिल्कुल नहीं होंगे, तो आप उन्हें स्किप कर सकते हो, 3-4 पेज पलट के आगे चले जाना। जैसे आप 30 पर थे, 30वां क्वेश्चन पढ़े आपको हार्ड लगा, 35 पढ़ा, 40 पढ़ा नहीं लगा, तो सीधा 70 पे पहुंच जाओ। तो पहले वो कर लीजिए जो आप पर आता है। तो मैंने तभी तो किया था कि पहले स्टेप में आपको 120 क्वेश्चन से निपटना है। और सेकंड आपका हो गया कि इंग्लिश में किस तरीके से करोगे, जीएस में और जीके में किस तरीके करोगे। इसमें कोई सॉल्यूशन की कोई गाइडेंस नहीं है, सीधा याद है तो लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाइए। एक चीज और याद रखना कि तुक्का मत लगाना, ये यूपीएससी बहुत अच्छा खेलती है। ठीक है, जहां तुम्हें लगेगा ना ये सही है, बस वही सही नहीं रहता, बाकी सब रहते हैं। बात आई समझ में? चलिए, उसके बाद आते हैं भाई अपने रियल सपने पर और रियल ख्वाब पर कि हाँ हम किस चीज के लिए ये सब कर रहे हैं, क्या मारा मारी है। तो यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है मोटिवेशन क्लास, और बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना, क्या पता इसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाए। पहली चीज, मैंने ड्रीम लिखा और उसे काटा और टारगेट लिखा। याद रखना बच्चों, ड्रीम सपना होता है जो आंख खुलने के बाद भी टूट सकता है, और टारगेट, टारगेट चाहे हम नींद में हो, जागे हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारा टारगेट टारगेट रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो इसलिए मैंने ड्रीम को कट करा है और टारगेट को प्रायोरिटी दी है कि एनडीए हमारा ड्रीम नहीं है, हम सोते हुए एनडीए को नहीं देख रहे, इसके लिए दिन रात जाग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो एनडीए तो हमारा टारगेट है, ड्रीम नहीं है। तो अब आज से याद रखना, अपने कॉपी में लिख लेना, अपने फोन में सेव कर लेना कि हमारा एनडीए ड्रीम नहीं टारगेट है। उसके बाद चलते हैं बच्चों कि एक दिन, यही तो महल है, ये है हमारे सपनों का महल, जहां हमें एंट्री लेनी है, इसी में हमें अपना एक रूम एक सेक्शन हमें फिक्स करना है। और याद रखना बच्चों, एक दिन जरूर होगा, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, जितने आप दिन रात एक कर रहे हो, आपके ऊपर वाला जरूर सुनेगा और आपके साथ आपका वक्त जरूर आएगा। तो वन डे याद रखो कि इसको अपनी टेबल, अपने जो भी स्टडी रूम हो उसमें लगा लेना कि वन डे, एक दिन जरूर मैं अपना टारगेट अचीव करूंगा, ड्रीम नहीं टारगेट अचीव करूंगा। और इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में मैं अपनी जगह बनाऊंगा। यही तो हमारा एनडीए है, जहां पर हमें एडमिशन लेना है, जहां पर हमें एंट्री करनी है, और जिसकी दीवारों को हमें और सुरक्षित करना है। और देखिए इस ग्रुप, बेशक ये ग्रुप मैंने मतलब ये इमेज गूगल से सर्च की गई है, गूगल से डाउनलोड की गई है, बट बच्चों मेरी दिल की तमन्ना है
कि इसी बीच आप खड़े हो और इनके बीच में मैं खड़ा हूँ। बस ये सपना मेरा पूरा कर दीजिए कि मेरे स्टूडेंट एक दिन इस तरीके से अपनी फोटो खिंचाएं और इस तरीके से अपने टारगेट को कंप्लीट करें और मैं इन सब के बीच में रहूं। तो ये मेरी दिलो तमन्ना है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा जुनून है। याद रखना बच्चों, तुम में से ही जाएंगे एक दिन यहाँ पर और मैं आपके साथ रहूंगा। मेरा ये सपना आप पूरा करोगे, मेरा ये टारगेट आप पूरा करोगे और आपका ये टारगेट मैं पूरा करवाऊंगा। जितनी भी मुझसे हेल्प होगी मैं आपकी करने के लिए तैयार हूँ। इसी बीच मैं लेकर आ रहा हूँ इंग्लिश की चीजें। जैसे आप सभी को पता है कि इस चैनल पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट मिलता है, बिल्कुल फ्री है, कोई ऐप नहीं, कुछ पेड कोर्स नहीं, कुछ नहीं। देखिए बच्चों, जो भी आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए या फिर एग्जाम रिलेटेड नोट्स अपडेट चाहिए ना, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश बाय सचिन तोमर। और यहाँ पर जाकर आप इन सभी अपडेटों को ले सकते हैं। यदि आप कोई भी टॉपिक हो और आप जल्दी से जल्दी उसको डिस्कशन करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो 8 से 10 मिनट में हमारी एक सीरीज है कमांडो सीरीज, जिसमें हम 8 से 10 मिनट में सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर उसके कॉन्सेप्ट प्लस उसके यूज डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ना एक एक घंटे, 12-12 घंटे, 6-6 घंटे की वीडियोस ना देखकर सिर्फ 8 से 10 मिनट में अपना एक टॉपिक क्लियर कर सकते हैं और मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आगे किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी है या फिर आपके लिए लाना है। और दूसरी, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप प्रैक्टिस चाहते हो, तो हमारी टॉप 100 सीरीज को फॉलो कर सकते हो, जिसमें चैप्टर वाइज आपको टॉप 100 इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी, जो 40 से 50 मिनट की वीडियो होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो याद रखना बच्चों कि मैंने आप सभी को एक मक्खन दे रखा है, एक क्या बोलते हैं ब्रीफ पढ़ाई करा रखी है। ऐसा नहीं है कि इर्द गिर्द का सारा पढ़ा दिया और 12-12 घंटे की क्लास में पढ़ाया, उसके बाद ये कह दिया कि पेपर में से आया था। या अब मैं आपको 40 मिनट की वीडियो में से दिखा दूंगा कि पेपर में क्या क्या आया है। और यदि आप वोकैब करना चाहते हैं, वोकैब याद करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि वोकैब हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपको वोकैब का अच्छा तरीका मिल जाएगा, जहां आपको इमेज के थ्रू एक वर्ड, उसका हिंदी मीनिंग, उसका इंग्लिश मीनिंग और उसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, वो सब कराया गया है। तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं जितना भी मुझसे गाइडेंस होगी मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। जो सपना मेरा अधूरा रहेगा, जो टारगेट मैं अचीव नहीं कर पाया कुछ अलग चीजों की वजह से, क्योंकि मेहनत में कमी नहीं थी, कुछ चीजें रह गई, वो मैं आपके ऊपर देखना चाहता हूँ। जिस वर्दी का सपना, जिस वर्दी का टारगेट मैंने बनाया था, वो वर्दी मैं आपके शरीर पर देखना चाहता हूँ। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।